नमस्कार, मेरा नाम सुमित अवस्थी है और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज बात बीजेपी के बड़े नेता और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की करेंगे, जिनके लिए आज ये कहना होगा कि शिवराज अभी बाकी है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि 2 दिन पहले सीएम की कुर्सी को त्यागने वाले शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है और ये तस्वीरें उसका उदाहरण है। कल भी उन्हें लाडली बहनों ने रोक लिया और वो रो रो कर उनसे मांग करने लगी कि वो सीएम बने रहें। मैं भी कहां जा रहा हूं, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने हमने आपके लिए बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। आज भी ऐसी एक और तस्वीर भोपाल से ही सामने आई, जब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब सीएम शिवराज सिंह चौहान बाहर निकले तो प्रदेश की आवाम ने उन्हें फिर अपने प्रिय मामा को बीच सड़क पर रोक लिया। मामा शिवराज को कार से बाहर आकर लोगों से मिलना पड़ा, उनको भरोसा दिलाना पड़ा कि वो उनके साथ हैं, उनको छोड़कर नहीं जा रहे हैं। देखते हैं। मामा जी, हम तुम्हारी बात मानेंगे। मामा जी, एसपी साहब से बात कर लेना, बता दो। भाई साहब भाग लो, सालो। मामा छोड़ दिया आपने भाइयों को, अपने नहीं छोड़ा दिया मामा, फिर आओगे। मामा जिंदाबाद, मामा जिंदाबाद, मामा जिंदाबाद। दरअसल बीजेपी आलाकमान ने नई सरकार तो मध्य प्रदेश में बनवा दी, बहुत आसानी से सत्ता का ट्रांसफर भी हो गया। शिवराज सिंह से मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आलाकमान ने अभी तक ये नहीं बताया है कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका अब क्या होगी। वो भोपाल में रहेंगे या दिल्ली आकर केंद्र की राजनीति करेंगे। उन्हें विधानसभा में ही रहना होगा या फिर लोकसभा के चुनाव की तैयारी करनी होगी और उसको लड़ना होगा। इसीलिए अब ये बात शिवराज के समर्थकों के बीच फैल रही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को वीआरएस दे दिया गया है या उन्हें भी पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में डाला जा रहा है। शिवराज सिंह के 2 दिनों में जो बयान सामने आए हैं वो भी इन दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हैं। उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका आज का बयान। आज जब शिवराज सिंह बात कर रहे थे अपने समर्थकों से मिलने के बाद, इन तस्वीरों के बाद, तो उनको मशहूर संत कबीरदास भी याद आ गए। क्या हुआ, क्या कहा शिवराज सिंह ने बीते 2 दिनों में जो वायरल है, आइए वो सुनवाते हैं। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। कितनी संतुष्टि है सर, कितनी संतुष्टि है सर अपने कार्यकाल में। मामा ने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मामा दिल्ली नहीं जाएंगे। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे मन में संतोष है कि सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार, जिसको 48.55% वोट मिले अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। शिवराज सिंह के बयान लगातार वायरल हैं। जिस तरह से वो मिल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी इस्तीफा देने के बाद लगातार बढ़ रही बजाय कम होने की। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होनी चाहिए शिवराज सिंह चौहान की पार्टी में भूमिका। क्या शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी से क्षुब्ध हैं? क्या दुखी होकर शिवराज सिंह किसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं, खुद की, अपनी या फिर पार्टी की। इन्हीं मुद्दों पर आइए बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान का क्या भविष्य है। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े पत्रकार और अब तो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। मेरे पुराने सहयोगी राजेश बादल जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेश भाई आपका। और हमारे रोज हमारे साथ बात करने वाले, बीजेपी को बहुत तह तक समझने वाले संजय सिंह हमारे साथ हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
राजेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आज कबीर याद आए, जितनी जैसी चादर मिली थी वो चादर छोड़ के चल दिए हैं, क्या मतलब है शिवराज सिंह चौहान के इन बयानों का जो 2 दिनों में आए हैं, आप कैसे पढ़ते हैं? देखिए सुमित, शिवराज के जो बयान हैं वो इधर अगर आप 2-3 महीने से देखें तो लगातार उसमें उन्होंने पार्टी के अनुशासन का तो जिक्र किया है, लेकिन ये कभी इस तरह से कोई संकेत ऐसा नहीं दिया है कि वो जो है मतलब नरेंद्र मोदी का आदेश मानने के लिए बाध्य है। बहुत बारीक अगर आप बयानों को देखेंगे तो उन्होंने यहां तक पूछा था कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए या नहीं, मैं चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा, हम उनका साथ देते हैं जो हमारा साथ देते हैं। तो थोड़ा सा पहले आपको याद होगा कि देखिए शिवराज सिंह चौहान राजनीति में अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों से वरिष्ठ हैं और मध्य प्रदेश में अकेले बड़े जनाधार वाले नेता है, इसको स्वीकार लेना चाहिए। और ये उनके लिए एक बहुत ही जीवन का, मैं कह सकता हूं कि एक टर्निंग पॉइंट है कि उनको अभी उनकी उम्र 60-62 साल की है, 62-63 साल की, और उन्होंने 18 साल का चक्रवर्ती राज्य स्थापित कर लिया है। यानी मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने 18 साल तक राज किया हो। तो इस नाते वो जो उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, अब उनके पास बचता है तो सिर्फ वही, जैसे मैंने आडवाणी जी की बात याद दिलाई थी कि आडवाणी जी ने कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, तो अब उनके पास केंद्र बचता है और जब तक मोदी जी हैं वो केंद्र में शिवराज को आने नहीं देंगे, ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है। तो ऐसी स्थितियों में अब शिवराज अपने को बनाए रखने के लिए लोगों में, क्योंकि उनके पास काफी साल हैं, अभी 15 साल हैं, तो 15 साल 75 साल तक अगर रिटायरमेंट किए हम मान लें तो 15 साल वो खामोश तो नहीं बैठेंगे। निश्चित रूप से पार्टी में उनकी कोई ना कोई अपनी भूमिका वो तलाशेंगे। जी सुमित जी, मैं सवाल संजय जी आपसे है, और आप मेरे ख्याल से बीजेपी को हमसे बेहतर समझते हैं, अंदर तक आपके पास बहुत सी जानकारियां भी होती हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, अब क्या भूमिका होगी? जो बयान दिए हैं शिवराज सिंह चौहान ने बीते 48 घंटों में, वो किसका नुकसान कर रहे हैं, अपना या पार्टी का? ये पहले तो बेहतर समझना, मतलब ये बड़ा सब्जेक्टिव है, आपसे बेहतर मैं समझूं या नहीं समझूं। दूसरी चीज है कि देखिए शिवराज जी के जाने का एक इशू, और जिस तरह की वहां आप लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, कई बार आप सेंचुरी मार करके अगर रिटायर होते हैं, रिटायर होने जैसा लगता है, तो ऑब्वियसली मतलब सवाल वो बातें होती हैं उनके बारे में। तो एक तो बहुत अच्छी चीज निकल करके आती है कि शिवराज जी की लोकप्रियता थी, ये चुनाव के पहले भी हम लोग इस बारे में बात करते रहे, चुनाव के दरमियान और नतीजे निकलने के बाद। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब शतरंज से स्टार्टअप वाला मसला है कि आगे आने वाले भविष्य के लिए बीजेपी अपना एक नेतृत्व तैयार कर रही है। वो उसमें एक प्रक्रिया के तहत शिवराज जी भी मतलब 50 के जब उनकी उम्र रही होगी, अभी 70 अर्ली 70s में है, तो जब 50s में थे तब शिवराज जी वहां गए थे और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, जिसका नतीजा वो सामने है आपको रिजल्ट के माध्यम से भी और जो लोकप्रियता है। एक चीज तो जरूर तय है कि काम अभी बाकी है, क्योंकि 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव का अनाउंसमेंट होगा और उसमें मुझे लगता है शिवराज जी की अहम भूमिका एक रहेगी, क्योंकि वहां पिछले बार 29 में से 28 आए थे, इस बार चाहेंगे कि 29 में 29 है, तो उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी? मतलब अगर वो इनएक्टिव होंगे, वो इसी बात पे संजय जी आप रहिए, आप होल्ड हॉर्सेस, में आऊंगा आपके पास। राजेश जी, 2024 के चुनाव के मद्देनजर क्या भूमिका होगी शिवराज सिंह चौहान की? आपकी बातों से ऐसा लगा कि शायद दिल्ली का नेतृत्व उनको यहाँ नहीं बुलाना चाहेगा, उनको कोई भूमिका नहीं देना चाहेगा। अगर नहीं दी गई तो क्या नुकसान होगा पार्टी को? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आपने अगर पूरे विधानसभा चुनाव के दरमियान ये देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, राजस्थान में वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, जो तीनों ही मोदी से वरिष्ठ हैं सियासत में, तो इन तीनों की भूमिका बहुत हाशिए पर रखी गई। और मध्य प्रदेश में तो शिवराज को एक तरह से अपमानित करके प्राइम मिनिस्टर ने अपमानित किया, उनकी सभाओं में नाम नहीं लिया। और जिस लाडली बहना योजना को रोज सीएम माला की तरह अपनी सभाओं में रटते थे, माला की तरह उसको जाप करते थे कि 3000 रुपए कर देंगे, जब भारतीय जनता पार्टी ने मतदान से सिर्फ 4-5 दिन पहले अपना वचन पत्र जारी किया तो उसमें इस योजना का जिक्र नहीं था।
3,000 रुपए देने की बात ही नहीं थी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के प्रति हाईकमान का रवैया क्या है। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोकसभा चुनाव में उनको एक प्रमुख स्टार कैंपेनर की तरह रखा जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से संजय सिंह का व्यू पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी होगा आपसे, जितना मैं संजय जी को समझता हूं। संजय जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, मैं आता हूं। संजय जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, जो बात राजेश जी कह रहे हैं उसको आप कितना सही मानते हैं या क्यों सही नहीं मानते हैं? अनफॉर्चुनेटली मुझे राजेश जी की आवाज नहीं आ रही थी अभी, मतलब 10 सेकंड पहले आवाज आना शुरू हुआ। तो अगर आप सार में बता देंगे तो फिर मैं उस पे आगे कैसे। सार ये है कि दिल्ली का नेतृत्व नहीं चाहेगा शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के नेतृत्व ने एक चुनावी कैंपेन के दौरान शिवराज सिंह चौहान को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, दिल्ली के नेतृत्व ने उनकी स्कीम्स का नाम नहीं लिया। तो ऐसे में लगता नहीं कि शिवराज सिंह चौहान की कोई बड़ी भूमिका होगी। संजय जी, अब आपकी राय। नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि देखिए ये चर्चा उस संदर्भ से निकल करके आती है जिसमें बहुत सारे लोग ये कहते थे, पर्टिकुलरली वो कहते कौन लोग थे, जो लोग कई बार यूपी में कहते थे कि योगी को मोदी नहीं चाहते और शाह नहीं चाहते और वो कॉन्फ्रंटेशन है। वही उसी तरह की एक चर्चा यहाँ मध्य प्रदेश में थी कि जिसमें कि ये लोग उनका शिवराज सिंह चौहान का कोई नया रिकॉर्ड हो जाएगा, ऐसी कोई बात होती नहीं। दूसरी चीज, शिवराज सिंह चौहान एक सक्षम नेता है। शिवराज सिंह चौहान को पहले भी केंद्र में वो जगह दी गई थी और संगठन में जगह दी गई थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी गई थी। तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान के प्रति किसी तरह का वैमनस्य भाव होता तो शिवराज। पर संजय जी, सब चीजें दी गई थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकल गए हैं, मुख्यमंत्री पद से हट गए हैं, सिर्फ आज की डेट में एक विधायक भर हैं वो। तो मेरा सवाल यही है कि क्या उनको बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप दिल्ली में लाकर पार्टी में, संगठन में कोई बड़ा पद, अध्यक्ष या कैंपेन कमेटी चेयरमैन जैसे कि चर्चा है, बनाएगी क्या? देखिए, अध्यक्ष तो नहीं हो सकते क्योंकि चुनाव के दरमियान, मतलब चुनाव कुछ समय बाद होने हैं, तो नड्डा जी अच्छा पार्टी चला रहे हैं तो अध्यक्ष रहेंगे ही। बाकी संगठन के जो प्रभार होते हैं या केंद्र में कोई मंत्री जैसा प्रभार हो, या कहीं से आप इंडिकेट करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे अच्छे नेता हैं और उनका कार्यक्षेत्र होगा। मुझे ये लगता है कि इसलिए बीजेपी अपना स्कोर जो अगर 29 to 29 करना चाहेगी, एक सीट का जो लॉस था उसको भी मिटा करके एक बड़ा संदेश देना चाहेगी, तो उस केस में शिवराज सिंह चौहान ने कभी भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ किसी भी तरह का कॉन्फ्रंटेशन नहीं किया है और यहाँ के सेंट्रल लीडरशिप भी वहाँ स्टेट में काफी एक्टिव रहे। चुनाव के प्रचार के दरमियान शिवराज सिंह ने बहुत सारी सभाएं की। अगर कई चीजें होती हैं तो उसमें आप बहुत सारे तरह से मैसेजिंग कर सकते हैं। उनकी योजना का नाम उसमें मैनिफेस्टो में नहीं, मतलब उसमें नहीं होना, मतलब कई कारणों से हो सकता है, उसमें कोई कारण ये नहीं हो सकता कि आप रिलेट करें। ठीक है संजय जी, राजेश जी, वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा, मुझे रोकनी पड़ेगी इस चर्चा को यहाँ पर। लेकिन ये बात तो जरूर है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम बीजेपी ने कैंपेन में नहीं लिया और शिवराज सिंह को कभी चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। तो जो बीजेपी 6 महीने पहले तमाम राजनीतिक पंडितों के हिसाब से मध्य प्रदेश का चुनाव हार रही थी, वो बीजेपी 163 सीटें लाकर चुनाव बहुत बड़ी संख्या में जीत भी जाती है। तो कई आलोचक ये भी कहते हैं कि शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया गया, इसीलिए पार्टी को इतना फायदा पहुंचा है। क्या होगा शिवराज सिंह चौहान का, उनके भविष्य पर लगातार हमारी निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल एक ब्रेक यहां ले रहे हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात वीडियो ऑफ द डे की। आज हम आपको सचेत करते हैं, एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो राजधानी दिल्ली की है, आज सुबह की है। दिल्ली का एक इलाका है शालीमार बाग, पॉश इलाका है। वहाँ पे घर के बाहर खड़ी कार को, क्रेटा कार को, जो कि टॉप मॉडल कार थी, इलेक्ट्रॉनिक जिसके अंदर लॉकिंग सिस्टम होता है, उसमें बगैर तोड़फोड़ किए, कोई कांच निकाले, कोई छुरी का इस्तेमाल किए, बड़ी आसानी से चोर आते हैं, गाड़ी में बैठ के किसी कंप्यूटराइज तरीके से मोबाइल के जरिए या लैपटॉप के जरिए, जो कि सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिख रहा है, इस कार को खोलने में कायम हो जाते हैं और कार को वहां से उठाकर ले जाते हैं। 20-25 लाख रुपए की गाड़ी देखते ही देखते कुछ मिनटों में चुरा ली जाती है। सुबह 3:30-4 बजे का ये वक्त है। शालीमार बाग दिल्ली का इलाका है, दिल्ली का पॉश इलाका, और बड़ी आसानी से कार को चुरा कर ले गए। और दिल्ली पुलिस अभी तक इस मामले में कोई भी बड़ी गिरफ्तारी या कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई।